नमो नमः परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर प्रणयानंद रथ आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय यानी कि सांख्य योग के 71, 72 इन दोनों श्लोकों पर सामान्य रूप में बोलने जा रहा हूँ। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। इसमें बताया गया है कः शान्तिं अधिगच्छति, कौन शांति को प्राप्त करता है, कौन परम शांति अर्थात भगवान का दर्शन को प्राप्त करता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है। विहाय कामान यह सर्वान कामान निःस्पृह विहाय, जो सभी कामनाओं को स्पृहा को छोड़कर, लालच को छोड़कर, लोभ को छोड़कर आगे बढ़ता है, जो सभी इच्छाओं को अपने शरीर से त्याग देता है, अर्थात कुछ पाऊंगा जो इस प्रकार इच्छा को नहीं रखता है, कुछ मैंने खो दिया इस प्रकार की इच्छा को जो मन में नहीं रखता है, जो सुख दुख इत्यादि भावनाओं को मन में नहीं रखता है, जो सभी प्रकार कामनाओं को परित्याग कर निर्ममो निरहंकार, निर्ममो अपने मन में जो ममता को छोड़ देता है, गर्व को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है, निरहंकारः स शान्तिं अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अर्थात परम सुख या मोक्षत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इच्छाओं को त्यागना होगा, अपनी लालच को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, ममत्व को त्यागना होगा। इसके बाद अर्थात यही काम करने पर हमें शांति मिलती है। पहले कामनाओं को त्यागना होगा, अपनी लालच को त्यागना होगा, ममत्व को त्यागना होगा, ये मेरा मेरा इस प्रकार भावना को त्यागना होगा, अहंकार को, दाम्भिकता को त्यागना पड़ेगा। हाँ, मैं ये करता हूँ, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, इस प्रकार भावनाओं को त्याग कर हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। इसी संदर्भ में फिर बताया गया है, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। जो इस प्रकार का काम करता है वह अवश्य ब्राह्मी स्थिति में रहता है, मोक्ष मार्ग की स्थिति में रहता है, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में रहता है। ब्राह्मी स्थिति न एनांग प्राप्य विमुह्यति, यदि ऐसी स्थिति में वो पहुंच जाता है, यदि कोई ब्राह्मी स्थिति में रहता है, ईश्वर प्राप्त के स्थिति में रहता है, ईश्वर को प्राप्त कर जाता है, यदि कोई ईश्वर को प्राप्त करता है तो सभी प्रकार आनंदमय स्थिति को वह प्राप्त करता है। इन्हीं के सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय जितने तत्व होते, विरोधी तत्व होते, सभी उनके मन से मिट जाते हैं। उसे आनंद ही आनंद मिलता है, उन्हें निर्वाण मिलता है। निर्वाण निःशेष रूपेण वननीय, जो बहुत सुंदर होता है, जिनमें मोक्ष ही मोक्ष होता है, जहाँ कामना नहीं होती है, जहाँ अहंकार नहीं होता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें
ब्रह्म प्राप्त करने की स्थिति में रहना चाहिए। हमें अहंकार को त्यागना चाहिए, ममत्व को त्यागना चाहिए, सभी इच्छाओं को त्यागना चाहिए, ईश्वरत्व होना चाहिए। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए, इन्हीं शक्तियों को हमें बढ़ाना चाहिए। तो इससे ब्रह्म प्राप्त करने का मार्ग हमारे लिए सहज सरल सुगम्य हो जाता है। नमो नमः।